वर्तमान में फिलहाल 15 गाय हैं। उसमें एक अमेरिकन गाय है जो वहाँ सासोर से आपके वहाँ जालोरी क्षेत्र से भी लाए थे, और एक ये अपने तिलवाड़ा मेला है, उसमें बढ़िया नस्ल की मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी है जो अभी 18-20 महीने की है। तो हमने ये भी बात सुनी है कि आप अपने जमीन के अंदर एक गौशाला भी बनाने का निर्णय ले रहे हैं, क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारा पहले से भी विचार था, आज से 5-7 साल पहले जब हम खेड़ापा रामधाम जाते हैं। और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो अपनी ग्राम पंचायत में आपका प्रमुख कार्य क्या रहने वाला है? अभी हमारे सरपंच चुनाव लड़ने का तो कोई मानस नहीं है, लेकिन हमने स्थानीय लोगों से सुना है लोग की सुरक्षा का मामला है। 4 पहियों के वाहन तो होते ही है, 4 पहियों के किसान है, उनका ट्रैक्टर भी होता है। ट्रैक्टर को छोड़ के बात की सरकार ने। अच्छा, ट्रैक्टर को छोड़ के बात की। नमस्कार, एक्टिव न्यूज में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ में अभी हरिराम जी देड़ुए जो बालोतरा जिले के पाटोदी पंचायत समिति के बागावास गांव से बिलोंग रखने वाले हैं। इनसे हम पूरा जानेंगे कि ये वर्तमान में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता माने जाते हैं और पर्यावरण प्रेमी भी है। आने वाले दिनों में इन्होंने अपने ही खेत के अंदर एक गौशाला बनाने का भी निर्णय लिया है और गायों की भी अच्छी देखभाल करते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में इनकी बहुत अच्छी भागीदारी भी है। समाज के कोई भी कार्यक्रम में ये हमेशा भाग लेते हैं और अपने से बहुत अच्छा सहयोग भी प्रदान करते हैं। समाज के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है पिछले कई सालों से। हम इनसे पूरी जानना चाहेंगे क्योंकि जब हमने देखा था कि बागावास के अंदर एक हरिराम जी देड़ू करके जो समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं, तो हम वहाँ से चलकर आए और इनसे पूरा इनका परिचय लेंगे। वास्तव में इन्होंने क्या क्या कार्य किए, समाज के लिए कितने जागरूक हैं, क्या रहने वाला है, पूरी बात हम इनसे जानेंगे और आपके सामने बताएंगे। आप लोग जरूर इस वीडियो को जरूर देखें और सभी लोगों को एक बार शेयर जरूर करें। हरिराम जी, सबसे पहले आपका एक्टिव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी तहे दिल से आभार। आप जालोर से चलकर हमारे यहाँ बागावास आए, आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम तो पुराने समय में तो हमारे पूर्वज वहाँ रंगाला गांव में ही रहते थे, जो जालोर से आपके वहीं से है। फिर मेरे पिताजी और मेरे सासा जी वो दोनों कोई अपने यहाँ परिचित थे। बाईतू से हमारे पिताजी के मामे के लड़के भाई थे, बुआ के बेटे, उनके वो यहाँ पे पटवारी थे, उनके साथ में आए थे और फिर धीरे धीरे यहीं रहने लगे। यहाँ पर उन्होंने जमीन ली और फिर हम तो शुरुआत से यहीं रहते थे और मेरे पिताजी भी यहीं रहते थे। मेरे सासा जी जो जिनकी साथ में ही हमारे जमीन है, राजू राम जी करके, वो भी आज संसार में है नहीं, स्वर्ग में है, उनके भी साथ में जमीन है। हम भी वहाँ गांव से हमारा लगाव खूब रहता है। हमारा मेरा ननियाल भी वही है। हम 2 भाई है, छोटा भूरा राम जी है। पहले तो हम साथ में ही थे, फिर अभी 4-5 साल से अलग अलग रहते हैं। तो थोड़ा उनके भी थोड़ा हमारे से दूर मकान बनाया हुआ है और मैं यहाँ रहता हूँ और वो वहाँ रहते हैं। आपके क्षेत्र में आप कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता माने जाते हैं। आपकी पिछले 5 साल में आपकी सरकार भी रही है। आपकी सरकार के कार्यकाल में आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है आज? क्योंकि बाड़मेर में मैंने जहाँ तक देखा है सबसे बड़ी 2 समस्याओं को देखने को मिल रही है, एक तो सड़कों की और एक पानी की। बाड़मेर में आपके क्षेत्र में क्या ये समस्या धरातल पे अभी आज लागू हुई? हमारे पिछले ये 5 साल का कार्यकाल अपना कांग्रेस का कार्यकाल रहा था। उसमें हमारे बाईतू के माननीय विधायक और मंत्री हरीश चौधरी जी थे, उन्होंने खूब काम करवाया। बाईतू क्षेत्र में जितना जमकर काम कराया। हमने सुना था कि 5000 जो एमएलए हैं भारत के, उसमें से सबसे ज्यादा काम हरीश चौधरी जी के क्षेत्र में हुआ। हमने हमारे यहाँ बागावास के कुंवर साहब है प्रेमकरण जी, वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, उनके साथ में हमने 10-15 साल से कांग्रेस में रह के और ये अनुभव किया और देखा कि बीजेपी के राज में और कांग्रेस के राज में बहुत फर्क है। ये जो धरातल पे कुछ भी नहीं करते, इनके खाली कहने का है और कांग्रेस ने किया है। और आप बाईतू जाते भी हो, आप चुनाव के समय में हर समय बाईतू जाते हो और बाड़मेर भी ये क्षेत्र में भी आप आते रहते हो, आपके तो पत्रकारिता का काम है, तो आपने भी देखा बाईतू का। और वैसे जालोर जिला भी है, जालोर में सड़कों की हालत है और बाड़मेर बाईतू की सड़कों की हालत है। पानी के क्षेत्र में भी हमारे पाटोदी पंचायत समिति में खूब काम हुआ। जब हमारे कांग्रेस का राज था पिछला, तो साहब ने बहुत काम करवाए। और हमारी बागावास ग्राम पंचायत है, वहाँ पे प्रेमकरण जी ने जो भी हम लोगों ने साथ में मिलके कहा, वो काम
हमेशा हमेशा हुआ। और अशोक गहलोत जी ने भी ये कहा था कि भाई आप जितना मांगोगे, मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये अशोक गहलोत जी की बहुत बड़ी पहल थी। और जो भी योजनाएं वो लेके के आए और आज उन्होंने पूरी पूरी योजना संचालित रूप से चालू रखी। आप हॉस्पिटलों का देखें, जगह जगह आप हॉस्पिटलों के बारे में दवाइयाँ फ्री। कांग्रेस की एक चिरंजीवी योजना है और वर्तमान में भाजपा सरकार ने उसको बंद भी कर दिया है, उसकी जगह कोई दूसरी अन्य योजना निकाली है। इस योजना में और उस योजना में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बहुत कुछ डिफरेंस है। आपकी चिरंजीवी योजना में लोगों को क्या मिलता था? खूब उनको जो भी ऑपरेशन थे, ऑपरेशन 25 लाख, पहले 5 थे, फिर 10 किया, फिर 25 लाख तक का जो ऑपरेशन था वो फ्री है। मेरे माताजी के खुद के 2 ऑपरेशन हुआ था। मैं खुद हॉस्पिटल में रहा था, 1 महीने से ज्यादा रहा था वहाँ पे। दोनों ऑपरेशन फ्री हुए थे। जबकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे पहले, तो प्राइवेट में ज्यादा खर्चा भी था और वहाँ पे जो सरकारी में जो सुविधाएं मिल रही थी वो प्राइवेट में नहीं थी। और हमने खुद ने रह के महसूस किया। खूब बढ़िया बढ़िया योजना अशोक गहलोत जी लाए थे। और हॉस्पिटलों के बारे में तो उनका कोई अपने पास शब्द भी नहीं है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। भाजपा सरकार की एक हर घर जल योजना चलाई जा रही है और घर घर नल लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है हर घर तक पानी पहुंच पाना संभव है? अब देखो, वो तो कोशिश करते हैं, करते होंगे। हमने तो जो हमारे यहाँ बागावास से शुरुआत की थी, जिस समय हमारे माननीय हरीश चौधरी जी, आज भी एमएलए है वो, अभी भी जीते हुए हैं बायतू से। पिछली बार एमएलए थे और राज्य में मंत्री भी थे। उस समय बागावास से शुरुआत की थी। 10-15 पंचायतें थी पाटौदी की, उसमें सबसे पहले इसमें कनेक्शन हुए थे। और आज सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। और आगे जो अभी बीजेपी राज की देखे तो आगे काम अटका हुआ पड़ा है। बायतू क्षेत्र में भी लगभग सब काम अधूरा ही है। इस राज्य में और उस राज्य में तो बहुत फर्क था साहब। आज वर्तमान में बायतू के विधायक हरीश चौधरी की छवि अपने क्षेत्र में बहुत तेजी से चल रही है। लोग आज हरीश चौधरी के इतने फैन हो चुके हैं, क्या कारण है इसका? हरीश ने वास्तव में कुछ समाज के लिए किया है या फिर किसी पार्टी से संबंध लगते हुए लोग जुड़े हैं? नहीं, हरीश चौधरी का वो अपना कद भी अलग है। वो ये ओबीसी वाला जो मुद्दा था, उसमें जो अपने साथ में ओबीसी के लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रही थी, वो भी साहब ने मुद्दा उठाया था। उसमें भी कई लोग जुड़े थे। और ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको पूरी कहानी समझ में आई थी। तो इसलिए ज्यादा हरीश जी ने मामला ये जो उठाया, देखते हुए उनके साथ में लोग जुड़े और ज्यादातर ये विद्यार्थी जुड़े। और आज उनके लाखों फैन फॉलोवर है हरीश जी के। और सब कुछ आज बढ़िया भी चल रहा है। बिल्कुल, आपसे हम लंबी बात नहीं करेंगे। हमने सुना है आप वर्तमान में अभी सरपंच का चुनाव भी लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपने जोरदार तैयारियां भी कर रखी है। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो अपनी ग्राम पंचायत में आपका प्रमुख कार्य क्या रहने वाला है? अभी हमारे सरपंच चुनाव लड़ने का तो कोई मानस नहीं है, लेकिन हमने स्थानीय लोगों से सुना है, लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि हम हरीश जी को चुनाव लड़वा रहे हैं अब की बार। तो क्या लगता है आपकी जो विशेष क्या क्या समस्या है और विशेष क्या क्या मुद्दे हैं? अगर आप चुनाव लड़ पाते हो या जीत पाओ चुनाव, तो प्रमुख क्या मुद्दा रहेगा आपकी ग्राम पंचायत के लिए? हमारे तो पहले बागावास ग्राम पंचायत शामिल थी। ये पिछले समय जो हमारे माननीय हरीश चौधरी जी के ये पिछला कार्यकाल था, उसमें जो ग्राम पंचायतें बनी, उन्होंने बहुत ग्राम पंचायतें बनाई। जहाँ पे ग्राम पंचायत के लायक नहीं था, उसको भी दूसरी ग्राम पंचायत में से राजस्व गांव शामिल करके जो लोगों को छोटी अगर पंचायत होती है तो उनमें सुविधाएं अलग से मिलती है, अलग से बजट जारी होता है। इसलिए हमारे मोहनपुरा को एक रेडमलपुरा करके ग्राम अलग राजस्व गांव बना के उसको मोहनपुरा ग्राम पंचायत बनाया। अब उसमें काम तो पहले बागावास में थे, उस समय बहुत हुए थे। उसके बाद में जब हमारी नई ग्राम पंचायत बनी है, उसके बाद में काम बिल्कुल कम हुए, मतलब नहीं हुए। और ये एक सिर्फ ग्राम पंचायत बनकर तैयार हुई, उसका भी उद्घाटन करवाना भी अभी तक बाकी है। उसका भी तो बहुत काम बाकी है। ये पानी के क्षेत्र में तो काम ये जल जीवन मिशन के तहत इन्होंने हो गया, पूरा हो गया। बाकी खूब काम है। स्कूलों के बारे में भी बाकी है। रोडों के बारे में मेन स्थिति है रोडों की, जहाँ पे लोग ढाणियों में रहते हैं, मार्गों की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये बारिश का समय आता है, उस समय मार्ग बंद हो जाते हैं, तो फिर आने जाने के लिए मेन समस्या रोडों की है। यहाँ पे रोडें नहीं है, लोगों के आवागमन के कोई साधन नहीं है। हमने ये प्रेमकरण जी बागावास इन्होंने पैरवी करके एक रोड जो कई सालों से लंबित पड़ी थी, उस रोड को
लास्ट में स्वीकृत करवा के ये 2 किलोमीटर रोड आगे नेवरी सीमा तक बनवाई। बाकी हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है कि भारतमाला रोड बन गई जहाँ पे रास्ते बिल्कुल बंद हो गए, कहीं कहीं पुलिये रखे तो उन्होंने सोटे रख दिए, लोगों का कोई हित देखा नहीं, और मुआवजा भी बहुत मान लो शून्य के बराबर रहा। तो काम तो पंचायत के खूब बाकी पड़े। और ये आवास है तो आवास भी बागावास ग्राम पंचायत थी उस समय, तो बहुत आवास बने, उसके बाद में एक भी आवास आज दिन तक स्वीकृत नहीं हुआ। 10-15 जनों के पूरी पंचायत के 1600 वोटर हैं, 1600 में से वो अलग होता है तो लगभग निवास है 3500-3000, उनके कोई के घर में कोई काम नहीं हुआ। ये खाद्य सुरक्षा का मामला देखे तो उसमें जो मिलना था उसको तो मिल नहीं रहा है, और नहीं मिलना था उनको चालू है। आपने खाद्य सुरक्षा की बात की है। खाद्य सुरक्षा में भाजपा सरकार के द्वारा एक नया अपडेट्स निकाला है, जिसमें ट्रैक्टर को छोड़कर जिनके भी नाम से अगर 4 पहिए का कोई वाहन है, उन सब लोगों को इस कैटेगरी से बाहर किया जा रहा है खाद्य सुरक्षा के। इसको लेकर आप क्या कहोगे? ये खाद्य सुरक्षा का मामला है। 4 पहियों के वाहन तो होते ही है, 4 पहियों के किसान है उनका ट्रैक्टर भी होता है। ट्रैक्टर को छोड़ के बात की सरकार ने। अच्छा, ट्रैक्टर को छोड़ के बात की तो भी हर घर में नहीं होता, तो विशेष रूप से 1-2 गाड़ी वाला भी होता है। सब लोग ये तो जो गाड़ियों का मामला ये तो लोन से चलता है, आपको भी मालूम ही है, भली बात ही आप भी जानते हो। तो ये बंद करने का फैसला है वो गलत है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार। आपके नज़दीक में एक जो ये भारतमाला भी चल रही है, और यहाँ पर मैंने ये भी बात सुनी है कि जो गायें होती है, पशु है, वो कभी कभी भारतमाला के सड़क के ऊपर जाते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो हमने ये भी बात सुनी है कि आप अपने ज़मीन के अंदर एक गौशाला भी बनाने का निर्णय ले रहे हैं। क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारा पहले से भी विचार था, आज से 5-7 साल पहले जब हम खेड़ापा रामधाम जाते हैं और दूसरी जगह भी जाते हैं तो हम देखते हैं, अगर आपकी जालोर की बात करें तो आपके हर गांव में गौशाला है। हमारे यहाँ पे गौशाला नज़दीक में कम से कम 30-40 किलोमीटर के दायरे में कोई गौशाला नहीं है। आवारा पशु भी है, उनको सारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग छोड़ देते हैं। गरीबी की स्थिति में अब गाय पाले ज़्यादातर अकाल पड़ते हैं। तो हमने एक ऐसा विचार किया कि भाई बागावास या मोहनपुरा या नज़दीक में कोई गौशाला बने। तो मैंने खुद अपनी खुद की ज़मीन में से ज़मीन दे करके ऐसा विचार है अपना कि कोई गौशाला बना के बढ़िया गायों की सेवा करे, ऐसा विचार है और भगवान ने साथ आगे करेंगे। समाज के प्रति आपका कितना योगदान है? क्योंकि जहाँ पर भी जाते हैं, हम कोई बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर आपका नाम हमेशा आगे रहता है। आप अपने इच्छानुसार वहाँ पर बोली भी देते हैं, समाज के लिए सहयोग भी देते हैं। आगे किस प्रकार समाज के प्रति आपकी भावना रहने वाली है? नहीं, बिल्कुल समाज के प्रति तो रहना भी चाहिए। घर का तो देखते ही है सबको, सब घर का काम तो हर कोई अपने घर का देखता है, तो समाज में देखे और लोगों के प्रति सहानुभूति रखे। वो हमने जो शुरुआत से हमारे पिताजी चाचा जी आ रहते थे, उन्होंने जो सिखाया है उनको लेके समाज के तरफ विशेष ध्यान देने का रखते हैं। एक बात, जैसे हम आपके वहाँ पर पहुँचे, आपके घर पे हमने सबसे पहले देखा है आपने जो पशु पालतू कुत्ता भी पाल रखा है, घोड़े भी पाल रखे हैं, बाहर से आपने अमेरिका से गायें भी यहाँ पर लाई है, और कई सारी आपके यहाँ गायें देखी है। लोग गायें पालने से आज डरते हैं, घर में रखना तक नहीं चाहते। हमने ऐसा भी कई लोगों को देखा है, लेकिन आपके घर में इतनी गायें हैं, इतने पालतू पशु जानवर है, आपका इन पशुओं के प्रति कितना प्रेम है? नहीं, बिल्कुल प्रेम है पशुओं के प्रति। मैं तो मेरे पहले गाय शुरुआत से 2-3 गायें तो होती थी, हुआ करती थी। मेरे पिताजी भी रखते थे, चाचा जी भी साथ में रहते थे, रखते थे। उसके बाद में अभी अपने वर्तमान में फिलहाल 15 गाय हैं। उसमें एक अमेरिकन गाय है जो वहाँ सासोर से आपके वहाँ जालोरी क्षेत्र से भी लाए थे, और एक ये अपने तिलवाड़ा मेला है, उसमें बढ़िया नस्ल की मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी है जो अभी 18-20 महीने की है, जो हमने उदयपुर के कोई वहाँ के दरबार थे उनसे खरीदी थी, वो भी है। और एक कुत्ता तो मेरे यहाँ बागावास के प्रेमकरण जी है, उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट में दिया था। उनके 80 नस्ल का एक कुत्ता है, उन्होंने गिफ्ट में दिया था, बढ़िया है। थोड़ा मेरे को शौक भी है इन चीजों का, उनसे लगाव भी रखता हूँ। बिल्कुल, अब हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है। आपकी जनता के लिए कोई अगर लास्ट अपील या कोई सवाल या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लास्ट अंतिम सवाल। नहीं, हम तो जनता के साथ में ही हैं, और जनता के लिए जो भी है, जो भी हमारे को कहा जाता है, और ये लोग जो कहते हैं उनकी भावनाओं की कदर करते ही हैं, और बिल्कुल करेंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत आभार हरिराम जी देड़ू का। ये अपने गांव में बहुत अच्छा विकास करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं और अपनी जमीन में अभी गौशाला बनाने का भी निर्णय ले रखे हैं। और इनका तो हालांकि मन नहीं है सरपंच का चुनाव लड़ने का, लेकिन यहाँ की जनता ने मानस बना दिया है कि हम इनको चुनाव लड़वा रहे हैं। तो हमें आशा है कि ये अच्छा काम करवाएंगे, अपनी ग्राम पंचायत में लोगों के हर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। आप गौशाला के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गौशाला के बारे में हमने अपनी खुद की भारतमाला के पास में जमीन है, उस जमीन में से जमीन गौशाला के नाम की जितनी भी जरूरत पड़ेगी उनको गौशाला के नाम की देंगे। एक हमारे यहाँ मीठा पानी नहीं है, मीठा पानी के लिए हमने यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक ट्यूबवेल खुदवाई, जहाँ से लाइन लाके पहला काम ये गौशाला के लिए पानी का यहाँ करेंगे। हमारे डैम बना के रखा है, लगभग 100 बाई 100 का डैम है, प्लास्टिक पूरी तैयारी करके। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतमाला के ऊपर करोड़ों रुपए की जमीन आती है एक प्लॉट, और उनमें से ये अपनी खुद की जमीन में से गायों के लिए कुछ जमीन अर्पित कर रहे हैं और वहां से गौशाला बना रहे हैं। इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग बने रहे, जुड़े रहे। नेक्स्ट जब भी ये आज जनता के लिए कुछ कर पाएंगे चुनाव जीतने के बाद, फिर हम इनसे मिलेंगे और आपके सामने पूरी सच्चाई एक बार फिर से बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।